पिछले एपिसोड में हमने देखा था अकाने घर पे ग्रुप स्टडी हुई थी। ग्रुप स्टडी के बाद अकाने और साहित्य दोनों शॉपिंग करने गए थे। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अकाने कहती है मेरी कुकिंग स्किल की तारीफ करो, क्योंकि अकाने ने काफी मेहनत से खाना बनाया था। यहाँ पर साहित्य मुंह बनाकर तारीफ कर रहा था। अकाने कहती ऐसा कौन करता है, दिल से तो कहो। साहित्य कहता है दिल से करूँ, आप क्या चाहती हो। अकाने कहती है भाड़ में जाओ, फिर वो चली जाती है। साहित्य कहता है फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद साहित्य उस रिंग को याद करता है। फिर साहित्य कहता है उसे वो रिंग काफी पसंद आई थी। अगले सीन में साहित्य शीशे से कहता है कि वो उसके घर पर आना चाहता है, और यहाँ पर शीशे भी यहाँ कह देती है। फिर वह कॉल कर रोई को बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी कार लेकर आ जाती है। फिर साहित्य उससे कहता है जान है तो जहान है। वो इसीलिए क्योंकि रोई काफी तेज चलाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वह फुल स्पीड में चलाती है। फिर साहित्य कहता है मैंने कहा था ना जान है तो जहान है। रोई कहती है लेकिन मैं तो सेफ मोड पर चला रही हूँ। अगले सीन में हमें शीशे का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर साहित्य की हालत खराब हो चुकी थी। आगे हम शीशे का रूम का सीन देखते हैं। फिर हम देखते हैं शीशे अपने कपड़े बदल कर आ जाती है। फिर शीशो साहित्य से कहते कोई गेम खेले, और यहाँ पर साहित्य भी उसकी बात मान जाता है। फिर शीशे वेम्पायर गेम खेलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं शीशे उसे काट लेती है। फिर वहाँ पर अचानक से शीशे की मोम भी आ जाती है। उसकी मोम कहती है अकेले अकेले। फिर वो भी साहित्य के साथ खेलने लग जाती है। फिर उसकी मोम कहती है आज तुम हमारे साथ डिनर करोगे, मैं हमारे शेफ से कह दूंगी कि तुम्हारी फेवरेट डिश बना दे। साहित्य बताता है अकाने ने डिनर बना लिया होगा। उसकी मोम कहती तुम बिल्कुल अच्छे पति की तरह बात कर रहे हो। साहित्य कहता हाँ हम पति पत्नी तो है। साहित्य कहता मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसकी मोम कहती क्या तुम मेरे दामाद बनने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पर साहित्य मना कर देता है और वो पार्ट टाइम जॉब के लिए कहता है। वो कहती है तुम अपने दादू से पैसे क्यों नहीं मांगते। साहित्य कहता है मैं दादू से किसी भी तरह की मदद लेना नहीं चाहता, अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। वो कहती है आखिरकार तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। साहित्य बताता है मुझे गिफ्ट खरीदना है। फिर ये शीशे कहते हैं मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य गिफ्ट के चक्कर में आया था, ना कि शीशे के साथ खेलने आया था। उसकी मोम कहती तुम और पार्ट टाइम जॉब, जरा सोचो पता है ना कौन हो तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम हो जो परिवार के वारिस हो, वो तुम ही हो जो कि अपने दादू का बिजनेस संभालोगे। एक आम लड़की से तुम्हारी शादी कर दी क्या इतना काफी नहीं है। साहित्य कहता क्या आपको मैं और अकाने साथ में पसंद नहीं है। वो कहती हाँ नहीं पसंद है। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती थी। और यहाँ पर शीशे ब्लश कर रही थी। इसका मतलब ये है कि उसकी मोम चाहती कि तुम शीशे से शादी करो। इसके बाद वो साहित्य को जॉब के बारे में बताती है। वो बताती कोई अजीब सी भाषा जो कि समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे 3 दिन में सीख पाओगे। साहित्य कहता है सिर्फ 3 दिन, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए, बस 1 दिन मेरे लिए इतना ही काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं साहित्य पढ़ना शुरू कर रहा था। फिर वहाँ पर अकाना थी और वो उससे कहती तुम क्या कर रहे हो। साहित्य बताता 1 दिन में मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है। अकाने कहती लेकिन ऐसा कौन सीखता है। फिर यहाँ पर साहित्य कहता है मैंने ये लैंग्वेज सीख ली है, अब बस मुझे जाकर सोना है ताकि ये मेरी मेमोरी में फिट हो जाए। फिर अकाने कहती है साहित्य काश तुम और मैं एक हो सकते। अकाने का मतलब है काश मेरा दिमाग तुम्हारा जैसा होता। अकाने उससे कहती ये कौन सी लैंग्वेज है। फिर वो कहती तुम कहीं जा रहे हो क्या। साहित्य उससे कहता तुम्हें क्या लेना देना है। फिर अकाने गुस्से में कहती मुझसे ऐसे बात मत करो। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर शीशे साहित्य के साथ जा रही थी। फिर इस पे हिमारी कहती है साहित्य और शीशे दोनों एक साथ घर क्यों जा रहे हैं। फिर यहाँ पर अकाने कहते पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं साहित्य काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर साहित्य को काम करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसकी छोटी बहन उसके पास में बैठी थी। साहित्य उससे कहता कि मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर शीशे दोबारा वेम्पायर गेम खेलने लग जाती है। फिर साहित्य उससे कहता कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। साहित्य उससे कहता क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं अकाने के गिफ्ट के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। शीशे कहती ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी जब आप अकाने को उसका गिफ्ट दे देंगे, तो वह आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। फिर साहित्य उससे वजह पूछता है। शीशे बताती है शादी के बाद आपने मेरे साथ वक्त बिताना काफ़ी कम कर दिया है। वो बताती है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। फिर इस पर साहित्य कहता है मुझे माफ़ कर दो। शीशे कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनती हो। अगले सीन में अकाने कहती तुम आज फिर से लेट आए हो, तुम कहीं और भी गए थे क्या। इस पे साहित्य कहता हाँ कुछ और काम निपटाने थे। अकाने उससे कहती जैसे कि क्या। साहित्य उससे कहता तुम्हें क्या लेना देना है। साहित्य कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, और वो सोने के लिए चला जाता है। फिर अकाने को लड़की के परफ्यूम की स्मेल आती है। अगले सीन में हम देखते हैं अकाने अपनी दादी से बात कर रही थी। दादी कहती है मेरे को लगता है तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। अकाने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी कहती है साहित्य तो दिखता भी तो बहुत अच्छा है। दादी कहती है क्या तुम किसी को जानती हो जो उसे पसंद करती हो। अकाने कहती हाँ मुझे पता है, अगर वो उसके साथ रहता तो मुझे बता देती। दादी उससे कहती है अपने आप से झूठ मत बोलो। अगले सीन में हम देखते हिमारी रो रही थी क्योंकि साहित्य ने उसे दोबारा मना कर दिया था। अकाने कहती कोई बात नहीं हिमारी सब ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अकाने के पास से शीशे निकलती है।
अकाने अपने मन में कहती ये तो वही खुशबू है। वो साइतो और शीशे को देखकर कहती है इसका मतलब। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने कहती है वो बेवकूफ़ अभी तक घर नहीं लौटा है। फिर उसे दादी की बात याद आती है। फिर अकाने उसे कॉल करने की ट्राई करती है। फिर उसे याद आता है उसके पास तो उसका नंबर ही नहीं है। फिर अकाने शीशे घर पे कॉल लगाती है, लेकिन यहाँ पर कॉल शीशे की सर्वेंट ने उठाया था। फिर अकाने साइतो के बारे में पूछती है। रूही बताती है वो यहीं पर ही है। फिर अकाने बात करने के लिए कहती है। हमें दिखा जाता है यहाँ पर कॉल शीशे की मोम ने उठाया था। वो कहती है तुम साइतो की बीवी हो है ना। अकाने कहती है आपसे बात करके अच्छा लगा। मोम कहती है तुम्हारी बात साइतो से नहीं हो पाएगी क्योंकि वो बिजी है। अकाने कहती है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। उसकी मोम सीरियसली कहती है तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है ना। इस पर अकाने हाँ कह देती है। वो कहती है तुम दोनों की शादी बस नाम की तो है, अगर यह शादी एक धोखा है तो तुम्हें साइतो की इतनी फिक्र क्यों है। और इसके बाद वह फ़ोन कट कर देती है। अकाने कहती धोखा, उन्होंने सही कहा। अगले सीन में शीशे की मोम साइतो की तारीफ करती है। फिर वह साइतो को उसकी पेमेंट देती है। शीशे की मोम कहती है तुमने तुम्हारी बीवी को कहा था कि तुम यहाँ पर काम करने आ रहे हो। साइतो कहता है मैंने उससे ये बात छुपा कर रखी थी। फिर हम देखते हैं साइतो जाता है उस रिंग को खरीदने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं अकाने गुस्से में थी। अकाने कहती है मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे सकते थे। साइतो कहता है फ़ोन क्या बोल रही तुम। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अकाने गुस्से में बात करती है। फिर हम देखते हैं साइतो उसे रिंग देता है। अकाने कहती है ये तो वही रिंग है जो मुझे पसंद आई थी। फिर साइतो अकाने को पूरा सच बता देता है। साइतो बताता है सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पर हम देखते हैं अकाने शर्माकर भाग जाती है। फिर अकाने साइतो का शुक्रिया अदा करती है और ये देखकर तो साइतो भी ब्लेस कर देता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकाने ने वो रिंग पहन ली थी। ये देखकर साइतो उसकी तारीफ करता है। फिर अकाने उससे कहती क्या तुम आज भी लेट आओगे। साइतो उसे मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं अकाने उस रिंग को देख रही थी। अचानक से वहाँ पर साइतो आ जाता है। फिर यहाँ पर अकाने उसे डांटती क्योंकि वो नॉक करके नहीं आया था। फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। साइतो कहता है क्या बात है, मेरी बीवी का मूड अच्छा रहने लगा है। और यहाँ पर अकाने काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। साइतो नोटिस करता है उसने रिंग पहनी हुई है। फिर वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साइतो अकाने का हाथ पकड़ लेता है ताकि हिमारी रिंग ना देख पा, वो उसे पकड़ कर ले जाता है। साइतो कहता है मुझे पता है तुम्हें ये रिंग बहुत पसंद है, लेकिन हम इसे सबको नहीं दिखा सकते। फिर अकाने उस रिंग को संभाल कर रख देती है, लेकिन यहाँ पर शीशे उसे देख लेती है। फिर शीशे अकाने से रिंग मांगती है। यहाँ पर अकाने उसे मना कर देती है। शीशे कहती क्योंकि भैया ने दी इसीलिए। अकाने बताती उसे वो रिंग काफ़ी पसंद है। फिर अकाने उसे मना कर देती है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। फिर अकाने को पता लगता है कि उसने वो रिंग खो दी। फिर अकाने उस रिंग को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन अकाने को वो रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर अकाने को उसकी मोम की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे डैड की प्यार की निशानी है। अकाने कहती है साइतो को पता चले उससे पहले मुझे उस रिंग को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं अकाने पार्क में बैठी थी और वो रो रही थी। फिर हमें देखा जाता है उसके पास में शीशे बैठी थी। शीशे कहती है तुम मुझे उदास लग रही थी तो इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। शीशे कहती है चिंता मत करो, मैं भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो कहती है तुम्हारी मदद करती हूँ रिंग ढूंढने में। शीशे बताती है तुम दिल की अच्छी हो, और वैसे भी अगर रिंग नहीं मिली तो घर जंग का मैदान बन जाएगा। इसके बाद वो दोनों स्कूल में रिंग को ढूंढते हैं, लेकिन उन दोनों को फिर भी रिंग नहीं मिलती। अकाने कहती है मदद के लिए शुक्रिया, तुम घर जाओ। शीशे कहती है इसका मतलब तुम हार मान रही हो। अकाने कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से घर से इतनी देर तक बाहर रहो, मैं अकेले ही रिंग को ढूंढ लूँगी। अकाने बताते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है। शीशे उससे कहती है तुम भैया को सच क्यों नहीं बता देती, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। अकाने कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगले सीन में हम देखते हैं साइतो को जो कि अकाने का वेट कर रहा था। उसे आवाज़ आती है तो वह जाता है देखने के लिए। वह देखता है घर पे शीशे आई थी। वो बताती है अकाने को घर आने में देर हो जाएगी। साइतो कहता तुम्हें पता है वो कहाँ है। शीशे कहती नहीं पता। साइतो कहता है क्या उसने तुम्हें मना किया है। शीशे कहती है अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और वैसे ही होता है, साइतो अकाने के ऊपर नज़र रखता है। ये देखकर साइतो समझ जाता है तो इसीलिए उसे इतनी देर हो रही है। फिर हम देखते हैं अकाने एक जगह पर बैठी हुई थी। फिर वहाँ पर साइतो आता है और वो कहता है जानता कि तुम क्यों परेशान हो। वो कहता है ढूंढने के लिए शुक्रिया। साइतो कहता है फिक्र मत करो, हम दूसरी रिंग खरीद लेंगे। अकाने बताती है बात खरीदने की नहीं है। अकाने कहती है ये कोई मामूली रिंग नहीं थी क्योंकि वो रिंग तुमने दी थी। ये सुनने के बाद साइतो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अकाने बताती है भले ही हम दोनों की शादी ज़बरदस्ती कराई थी, वो रिंग प्यार की निशानी थी जो कि तुमने मुझे दी थी। और यहाँ पर अकाने काफ़ी रोने लग जाती है। साइतो कहता अच्छा ठीक है मैं मदद करता हूँ। साइतो बताता जितना मुझे याद है तुमने 4 बार अपने बैग को खोला था,
फिर साइतो ढूंढता और उसे वो मिल जाता है। अकाने कहती तुमने इसे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। साइतो कहता है मुझे ऐसे जीनियस नहीं बुलाते। फिर अकाने साइतो का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो कहती तुम बहुत अच्छे हो। फिर साइतो अकाने को रिंग पहना देता है। वो कहता अब इसे खोना मत। अकाने कहती पक्का अब नहीं खोऊंगी। अकाने उससे कहती तुम्हें पता है कि रिंग को इस उंगली में क्यों पहनते हैं। अकाने बताती हर उंगली का खास मतलब होता है। मतलब इस उंगली में पहनने से प्यार और रिश्ता गहरा हो जाता है। फिर साइतो उसे दूसरी उंगली में पहनने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की थी। अगर तुम्हें जानना है कि ये लड़की कौन है तो अगला एपिसोड देखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।